आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी अकाउंट्स, कि कंपनी किस तरीके से पब्लिक के अंदर शेयर इशू करती है और जब कंपनी शेयर इशू करती है तो हम कौन कौन सी जर्नल एंट्री बनाते हैं। बट उससे पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी के शेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी को भी बिजनेस करने के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी क्या करती है, ये कैपिटल जनरल पब्लिक से कलेक्ट करती है और उसके अगेंस्ट उनको कंपनी के शेयर्स इशू करती है। अब ये शेयर्स क्या होता है? शेयर जो होता है वो कंपनी की कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। कंपनी जब अपनी कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देती है तो वो जो यूनिट होती है उसी को बोला जाता है शेयर्स, और जिस प्राइस का वो होता है उसे बोला जाता है प्राइस ऑफ शेयर। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो कैपिटल है 10 लाख रुपीस, यानी कंपनी के पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है। अब कंपनी ने क्या किया, इस कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कंपनी ने इसको ₹100 रुपीस के अंदर डिवाइड किया, तो यहां जो कैपिटल को डिवाइड करने से जो पार्ट्स बनेंगे, जो यूनिट्स बनेगी, वो यूनिट्स आएगी आपके 10,000 यूनिट्स। तो हमने कंपनी की टोटल कैपिटल को 100 रुपीस के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो बन के आएगी वो बन के आएगी 10,000। ये जो 10,000 यूनिट्स बन के आई है इसी को बोला जाता है शेयर्स। यानी जब कंपनी की कैपिटल को हम स्मॉल यूनिट के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वो जो यूनिट्स बनती है उसे बोला जाता है शेयर, और जिस प्राइस का वो होता है उसे बोला जाता है प्राइस ऑफ शेयर। अगर मैं 10,000 शेयर्स को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करूं तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल बनेगी वो बनेगी आपके 10 लाख रुपीज। तो शेयर क्या होता है? शेयर जो होता है वो कंपनी की कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। जब हम कंपनी की कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वो जो यूनिट्स होती है उसी को बोला जाता है शेयर, और जिस प्राइस का होता है उसे बोला जाता है प्राइस ऑफ शेयर। अब ये प्राइस 100 रुपीज भी हो सकता है, 10 रुपीज भी हो सकता है, 50 रुपीज भी हो सकता है और 1000 का भी हो सकता है। जिस प्राइस का वो होता है उसे बोला जाता है प्राइस ऑफ शेयर, और जितनी यूनिट्स होती है उसे बोला जाता है नंबर ऑफ शेयर्स। अब कंपनी जब अपने शेयर पब्लिक के अंदर इशू करती है तो उस शेयर्स का जो पैसा होता है वो कंपनी एक साथ भी कलेक्ट कर सकती है, और कंपनी चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर भी कलेक्ट कर सकती है। जो लोग कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। मान लेते हैं ए ने कंपनी में 1000 शेयर्स बाय किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए इसके पास 1000, और पर शेयर की जो प्राइस थी वो थी 100 रुपीज। यानी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसने कंपनी में 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ये जो ए है वो 1000 शेयर से कंपनी का शेयर होल्डर बना, और ए ने कंपनी में टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो कर रखा है 1 लाख रुपीज। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख, 10 लाख में ए ने इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख रुपए, यानी ये जो 1 लाख है इस 10 लाख का कितना होता है 10%। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो कंपनी में 10% से शेयर होल्डर बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है बी। बी ने कंपनी के अंदर शेयर बाय कर रखे हैं 2000। अब एक शेयर कितने का होता है 100 रुपीज का, तो बी ने टोटल कंपनी में जो शेयर बाय कर रखे हैं वो कर रखे हैं 2 लाख रुपए के। ये जो बी है वो कंपनी में कितने परसेंट से शेयर होल्डर होगा, तो ये जो 2 लाख है वो इस 10 लाख का कितने परसेंट होता है 20%। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो कंपनी में 20% से शेयर होल्डर बना हुआ है। इसी तरीके से मान लेते हैं एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है सी। सी ने मान लेते हैं 500 शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो 500 शेयर्स, एक शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज, यानी सी ने कंपनी में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं। और इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो 10 लाख के ऊपर 50,000 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा 5% जो है वो। यानी कि ये जो ए बी सी है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं वो उनको बोला जाता है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जितने शेयर्स वो बाय करते हैं जिस प्राइस पे,
और टोटल जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं उसको अगर हम टोटल कैपिटल से परसेंटेज में फाइंड आउट करें तो ये जो ए है जिसने कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, ये 10% से कंपनी का शेयर होल्डर है। बी ने कर रखा है 2 लाख रुपए, तो ये 20% से कंपनी का शेयर होल्डर है। और सी ने कर रखा है 50,000, तो ये कंपनी में 5% से शेयर होल्डर बना हुआ है। तो जो लोग कंपनी में शेयर्स बाय करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रखे होते हैं उतने परसेंट से वो कंपनी के जो है वो शेयर होल्डर माने जाते हैं, यानी कंपनी के ऑनर माने जाते हैं।